It is always said that you should prioritize quality over quantity. But this formula doesn't work every time. If you are having an exam the day after, it will not matter कि तुम एक चैप्टर कितने अच्छे से पढ़ रहे हो, because you have to do everything at that point. And at that point, you have to prioritize quantity over quality. So hello everyone, my name is Sanjna and welcome back to this channel. I know the starting may have confused you कि ये अचानक से परिवर्तन टाइप कहाँ से आया है. This परिवर्तन is caused by CBSE, the ultimate goddess, god of, I would not say god but devil, Yamraj for us. So as you also may have heard कि CBSE की tentative date शीट आई है. Although tentative है मतलब it is not fixed, but almost as I have seen on YouTube and everything, इतनी ही ऑलमोस्ट यही लगभग डेट शीट होने वाली है. इफ़ वी अज्यूम थोड़े बहुत चेंजेस इसमें आने वाले हैं. एंड बीइंग एन ओवर थिंकर, मैं अलग ही दिमाग लगा रही हूँ. मैं सोच रही हूँ कि सितंबर, इसलिए क्योंकि 10th में व्हेन आई वाज इन 10th तब डेट शीट शायद अक्टूबर समथिंग में आई थी. एंड माई कॉन्स्पिरेसी इज़ इफ़ CBSE हैज़ रिलीज द डेट शीट इन सितंबर, इसका अल्टीमेट रीज़न है, इसका अल्टीमेट मीनिंग है कि पेपर डिफ़िकल्ट जाने वाला है. दिस इज़ माई कॉन्स्पिरेसी बाय द वे. एंड आई डोंट नो द प्रीवियस 10 to 15 days और आई वुड से मच लॉन्गर. अचानक से आई फील समवन हैज़ डन समथिंग लाइक काला जादू वाला जादू कुछ हुआ है. बिकॉज थोड़ा बहुत ऐसा था ना कि दिन ऐसे जाते थे कि हाँ आई यूज़ टू स्टडी, थोड़ा डर की वजह से एंड एवरीथिंग. बट अभी फ्रॉम द पास्ट फ्यू डेज़ ऐसा हो रहा है, आई एम नॉट एट ऑल स्टार्टिंग. मैं पूरे दिन सो रही हूँ. फिर भी मैं ये सोच के कि मैं रात में पढ़ूँगी और मैं दिन में सो ली तो शायद मुझे अब नींद नहीं आएगी. बट अनएक्सपेक्टेडली मुझे रात में भी 10:30 बजे ही नींद आ रही है. ऑल्दो दिस इज़ ओनली ये सोच जब नहीं हो रही है. बट येट डेट शीट आने से थोड़ी घबराहट, थोड़ी सी एंजाइटी, थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा डर और आ गया है. सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट रिवाइविंग, कमिंग बैक टू ट्रैक. एंड लाइक एटलीस्ट मुझे कोई ये ना बोल पाए कि यार ऐसे तो भी ये चलने वाला है, वी हैव टू डू इट. ऑल्सो अलॉन्ग विद एवरीथिंग हमको साइकोलॉजी की फ़ाइल भी बनानी है. अभी वैसे तो जो चीज़ें हैं वो हुई नहीं है स्कूल में, बट येट जो 2 चीज़ें हैं उनकी फ़ाइल वी हैव टू डू. उसके लिए पेपर अभी आना बाकी है, आ जाएगा देन आई विल स्टार्ट. ऑल्दो मैं इसी वीडियो में एंड व्हाट आई फील इज़ कि यस आई आल्सो स्टार्टिंग अ चैप्टर, वाचिंग अ लेक्चर, doing questions of something previous year paper, this all is much easier than something we call revision. Like bro, I don't know how to revise. I cannot go through this phase of revising. If someone tells me to read a chapter, I will read it. If they tell me to do particular chapters question जो मुझे थोड़ा बहुत आता है, I will do it. But if you tell me to do revision of this chapter, I'll be blank because I have not figured out how should I revise. For me, if I revise with my notes तो I think कि NCERT इम्पॉर्टेंट है, वो करनी चाहिए. मैं NCERT पढ़ने बैठूँ तो इतनी लंबी NCERT करने में ही एक चैप्टर पूरा दिन निकल जा रहा है. I am not good with the idea of revising. So yes, if you people know things like strategies or any tips and tricks of revising things, then do tell me in comments, and I'll be grateful if you share one. Also we actually have to make psychology की फ़ाइल. अभी वैसे तो इन टोटल 4 फाइल्स बनानी है चारों सब्जेक्ट्स की, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल हमें साइकोलॉजी के लिए बोला गया है तो वो हम बनाएंगे. अभी वो असाइनमेंट वाले पेपर होते हैं ना, वो भी आए नहीं है. वो जब आ जाएंगे देन वी विल स्टार्ट. तो साइकोलॉजी का कवर पेज तो बना लिया था खैर, बट रिटन जो चीज़ें हैं इसमें वो काफ़ी सारी हैं, 50-60 कुछ. और उसमें से भी अभी पूरा कंटेंट है नहीं. केस प्रोफाइल का कंटेंट ढूंढना है अभी. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन दिस पर्टिकुलर फाइल. तो उसके लिए आई विल बी अपलोडिंग अनदर वीडियो. Do watch that, see that, and yes, that's all for this particular video. I hope you all are going good. Keep going, keep working, and yes, you will definitely succeed. Thank you and have a good day. Bye bye.